हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम बलजिंदर कौर है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स। आज हम कॉर्पोरेट अकाउंट्स का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पहले रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन यानी कि कुछ हम लोग चेंजेस कर रहे हैं कंपनीज में। रिकंस्ट्रक्शन यानी कि हम लोग कंपनीज में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, पर चेंजेस भी दो तरह की होती है। जैसे सपोज एक कंपनी है, वो कंपनी काफ़ी लॉसेस में चल रही है और वो कंपनी खुद को बिल्कुल ऐसे वाइंड अप के उस पर आ गई है, तो उसे खुद को रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब कंपनी, सपोज जैसे कोई एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड कंपनी खुद को एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती है क्योंकि वो कंपनी बंद होने के कगार पे आई हुई है, तो उसे अपना रिकंस्ट्रक्शन करवाना है। और वो रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा? जब ए लिमिटेड अंदर से, बिल्कुल अंदर से भी और एक्सटर्नली भी सारा कुछ चेंज हो जाएगा उसका। जैसे कोई कंपनी ए लिमिटेड है, उसका नाम, न्यू कंपनी जब वो बनेगी तो नाम हो जाएगा उसका बी लिमिटेड। हालांकि इनके मेंबर्स वही रहेंगे, लेकिन वो कंपनी, उसका नाम चेंज होके ए लिमिटेड से वो बी लिमिटेड में आ जाएगा। ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जो एक्सटर्नल है, ये हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर करेंगे इन द चैप्टर अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। उस चैप्टर में इसको कवर कर लेंगे। फिलहाल आपको उसका मीनिंग बताना था, इसीलिए ये बताया कि रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके के होते हैं। जो हम चैप्टर करेंगे, जिसके बारे में हमें आज बात करनी है, वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल में क्या होगा? कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल सेम ए लिमिटेड। ए लिमिटेड अगर कंपनी है, वो खुद को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती है, तो वो ओल्ड कंपनी, ओल्ड भी वही है और न्यू भी वही रहेगी, क्योंकि ये खुद को एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर रही है, वो खुद को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, तो नेम वही रहेगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग को सबसे पहले तो ये पॉइंट पढ़ना है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत हमें पड़ती कहाँ है। सबसे पहले इसमें डिजायरेबिलिटीज दी हुई है, उसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, जब कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी टिपिकल हो जाता है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जब हम उसे ठीक से हम लोग उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उसे बहुत ही ईजी और सिंपल बनाने के लिए हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी पहला पॉइंट होगा कैपिटल स्ट्रक्चर को ईजी करने के लिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल बनाने के लिए हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। एक और पॉइंट है जिसमें आता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा ही होगा, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, यानी कि हर साल लॉस हो रहे हैं, हम एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, हर साल लॉस हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो जो एक्यूमुलेटेड लॉस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसे राइट ऑफ करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स उठाते हैं जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट है, ये पॉइंट ज़्यादातर शेयर्स में होता है। जैसे कि हम लोग जो चेंजेस करेंगे, चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू में हम लोग जब चेंजेस करते हैं शेयर्स की, तब हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट की मदद लेनी पड़ती है, इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। शेयर्स की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा शेयर्स में ही चेंजेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होता है कैपिटल, ये साइड होता है असेट्स। ठीक है। जो कैपिटल हम लोग, जो पैसे लगा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? शेयर होल्डर से आ रहे हैं। और वो पैसे हम कहाँ लगा रहे हैं? एसेट्स में, एसेट्स खरीद रहे हैं हम लोग, फिक्स्ड एसेट्स ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में पैसे लगा रहे हैं। ठीक है। तो ये जो कैपिटल है, इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करते हैं? प्रॉफिट या लॉस को माइनस करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा, P&L अकाउंट का जो भी कोई प्रॉफिट आता है, वो हम लोग कहाँ लेकर जाते हैं? कैपिटल में। यहाँ पे हम लोग उसको ऐड करते हैं। अगर लॉस हो रहा है तो उस लॉस को भी हम लोग कैपिटल में ही लेस करते हैं, यानी कि प्रॉफिट हो, लॉस हो, बेयर किसको करना पड़ता है? कैपिटल, शेयर होल्डर्स को करना पड़ता है। यानी कि अगर प्रॉफिट हुआ तो वो एंजॉय करेंगे, अगर लॉस हुआ तो उन्हें बेयर करना पड़ेगा। तो यानी कि सबसे ज्यादा चेंजेस, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसमें पड़ता है? कैपिटल में। ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, एक तो ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें कैपिटल में ज़्यादा इम्पैक्ट देना पड़ता है, कैपिटल में ज़्यादा चेंजेस होते हैं। ठीक है। और दूसरा है
रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल में हमारे पास 4 चीजें हैं। पहली, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। ऑल्ट्रेशन यानी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं, शेयर कैपिटल को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। दूसरा होता है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। तीसरा, सब डिविजन ऑफ शेयर्स। और लास्ट, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। वन बाय वन हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल में क्या होगा, सपोज हमें आपको पता है कि जो आपने फर्स्ट ईयर में आपने इशू ऑफ शेयर्स में किया हुआ था, जब भी हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है तो हम लोग पब्लिक को शेयर्स देते हैं ताकि हमारे पास फंड आए, ठीक है। तो शेयर कैपिटल को इसका मतलब हम लोग बढ़ा रहे हैं। अगर मेरे पास 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी हैं और मेरा ऑथराइज कैपिटल कह रहा है कि मैं 2 लाख शेयर्स तक मैं दे सकती हूँ, ठीक है, कंपनी कहती है, तो वो इसमें से 1 लाख तो ऑलरेडी इशू कर चुकी है, अब वो न्यू फिर से फ्रेश इशू करना चाहती है। तो आप लोग चाहे इसमें से बाकी जो 1 लाख रिमेनिंग है उसमें 50,000 और शेयर्स दे दो पब्लिक को, या तो 1 लाख के 1 लाख शेयर्स आप दे सकते हो। तो हम लोग एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट, इन सब की एंट्रीज करते हैं, वो पूरा वैसे ही हमें इंक्रीज इन शेयर कैपिटल में करना पड़ता है। तो इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल यानी कि जब हमें फंड रेज करना होता है तो हम लोग पब्लिक को शेयर्स देते हैं ताकि वो हमें पैसे दें, हम उनको शेयर्स दें, ठीक है। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल में ही आ गया। हम इनकी एंट्रीज साइमल्टेनियसली साथ साथ में करते जाएंगे आगे। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। अब कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, जो डिनोमिनेशन है, डिनोमिनेशन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल से बिग डिनोमिनेशन में जाते हैं। अब डिनोमिनेशन क्या, जैसे हमारे फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू अगर वो 10 का है, 10 रुपीज़ का 10 रुपए के 10 शेयर है, तो हम लोग उसको डिनोमिनेशन उसका बढ़ा देंगे, यानी 100 रुपए का कर देंगे एक शेयर। बात तो वही होगी, 10 शेयर 10 रुपए के हैं तो कितने हो गए हमारे पास, 100 अमाउंट, राइट। 10 शेयर्स हैं हमारे पास और एक शेयर है 10 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये स्मॉल डिनोमिनेशन है, मुझे क्या करना है, इस डिनोमिनेशन को, इस 10 रुपीज़ को मुझे बढ़ाना है, मुझे कंसोलिडेट करना है। तो कंसोलिडेट कैसे होगा, मैं क्या करूँगी, एक शेयर को 100 का कर दूँगी, यानी ये जो है 10 रुपीज़, 10 शेयर 10 रुपीज़ के थे, तो अब मैं क्या कर दूँगी, 1 शेयर 100 रुपीज़ का कर दूँगी। 10 शेयर्स हमारे पास, एक कंपनी के पास एक 10 शेयर्स है, 10 शेयर्स 10 रुपीज़ के हो गए, तो यानी कितने अमाउंट हो गए हमारे पास, 100, राइट। मुझे क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, शेयर्स को कंसोलिडेट करना है, यानी कि मुझे स्मॉल डिनोमिनेशन से बिग डिनोमिनेशन पे आना है, स्मॉल अमाउंट से बिग अमाउंट पे आना है। तो यानी कि मैं जो उसका जो एक वैल्यू है शेयर का, वो मैं 100 कर दूंगी मैं इसको, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, एक शेयर, या अब यहाँ पे क्या हो रहा है पता है आपको, कंसोलिडेट किया मैंने, अमाउंट वही रखा, तो इसका मतलब फ़र्क कहाँ पड़ा, शेयर्स में। शेयर्स पहले कितने थे मेरे पास, 10 रुपीज़ वाले, मैंने क्या किया, एक शेयर 100 का कर दिया, अब मेरे पास अमाउंट तो वही रहेगी, यानी शेयर कितने हो गए मेरे पास, 1। तो ये छोटा सा एग्जांपल था, इसको हम लोग प्रॉब्लम्स के साथ में कर लेंगे, ठीक है आगे। ओके, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स इजी सिंपल, याद रखना, स्मॉल टू बिग डिनोमिनेशन में जाना है हमें, ठीक है। डिनोमिनेशन ये 10 रुपीज़ से 100 रुपीज़ में चलेंगे हम, अमाउंट सेम रहेगी, तो इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। ओके, इनकी एंट्रीज में साथ में एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके साथ में आपको एंट्रीज भी बता दूंगी। तीसरा है सब डिविजन ऑफ शेयर्स। सब डिविजन ठीक इसका उल्टा, सब डिविजन शेयर्स में क्या होगा, वही सेम उल्टा करना है उसका। जो डिनोमिनेशन है हमारा, हम डिनोमिनेशन को क्या करेंगे, अगर वो बिग है तो हम बिग से स्मॉल में जाएंगे। जैसे एक शेयर है मेरे पास, हमारी कंपनी के पास, जिसका अमाउंट है 100, तो अमाउंट कितनी होगी उसकी, 100। तो हमें इसको बिग से स्मॉल में करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 रुपीज़ का कर देंगे, बट हमें अमाउंट चेंज नहीं करनी, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 10 शेयर्स, सिंपल। ठीक उसका उल्टा था, तो एक शेयर अगर 100 रुपये का है तो 100 रुपीज़ वैल्यू हो गई, तो वी नीड नॉट टू चेंज द अमाउंट
ऑफ शेयर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर वैल्यू जो शेयर की एक वैल्यू की जो अमाउंट है उसको हम चेंज करेंगे। सब डिवीजन यानी उसको तोड़ना है, उसको उसके टुकड़े टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो एक शेयर को हमने तोड़ के कितने शेयर्स में कर लिया, 10 शेयर्स में। तो ये आपको एग्जाम्पल में और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक शेयर 100 रुपये का था, 100 रुपीज़ की वैल्यू थी। सब डिवीजन में क्या हो जाएगा, मैं 100 को 10 में कर दूंगी, तो ऑब्वियसली मुझे चेंज ये अमाउंट तो करनी नहीं है, तो शेयर्स में चेंजेस आ जाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। अब शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करना होता है। अब सपोज जब हम लोग किसी को शेयर्स देते हैं तो हम लोग राउंड फिगर में शेयर्स देते हैं, ठीक है। जैसे 500 के शेयर्स, 1000 के, 10,000 के, 1 लाख के। कभी आपने सुना है कि हमने 48 रुपीज़ के शेयर्स दिए किसी को, या 57 रुपीज़ के शेयर्स दिए, ऐसा नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, वो वैसा हम कर सकते हैं अगर हम लोग शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर दें तो। जैसे 500 के शेयर्स हैं, हमने क्या कर दिया, उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले तो हम लोग 500 में से या तो 10 ले लो, 100, मतलब मल्टीपल्स ऑफ कुछ एक राउंड ऑफ फिगर चाहिए था, उसमें हम लोग तोड़ तोड़ के शेयर्स दे सकते हैं। यानी हम लोग किसी को 1.5 शेयर, 2.5 शेयर्स हम लोग इस तरह से नहीं दे सकते, लेकिन स्टॉक में आप कर सकते हो। स्टॉक आप 48 का दे दो, 56 रुपीज़ का दे दो, चाहे आप 77 रुपीज़ का दे दो, तो आप स्टॉक को पार्ट्स में टुकड़े टुकड़े करके ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एंट्रीज की तरफ जाते हैं, इनकी एंट्रीज क्या क्या हो सकती है। अब हम लोग एंट्रीज की तरफ चलते हैं। एंट्रीज में पहला है जो हमने पढ़ा था, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है, जो आप लोगों ने एंट्रीज पहले की हुई थी इशू ऑफ शेयर्स में, जब भी हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं, जब हमें बढ़ाना होता है हम तब इशू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, राइट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एज इट इज सेम वही एंट्रीज करनी है, वो मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। जैसे पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट, पता ही है आपको। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन, आप इसमें चाहे अलॉटमेंट भी ले लो, एक ही साथ कर लेते हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, व्हाटएवर इट मे बी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, आपको आइडिया आ गया होगा कि इंक्रीज इन शेयर कैपिटल सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया था वैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स में मैं आपको फिर से बता देती हूँ हमने क्या किया था। ओल्ड स्मॉल डिनोमिनेशन से हम लोग बिग डिनोमिनेशन की तरफ जाते हैं। तो एंट्री इज वेरी सिंपल, बस आपको क्या करना है, सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो अपने शेयर्स कंसोलिडेट कर रही है, 60,000 उसके शेयर्स है, मान लो 60,000 शेयर्स है, जो कितने रुपीज़ के हैं, 10 रुपीज़ के, तो 6 लाख हो गए। वो क्या कर रही है, अगर ये 10 का है वो 100 में कर रही है, यानी स्मॉल से बिग डिनोमिनेशन में जा रही है। तो ये तो सेम रहेगा, मैंने जैसे आपको बताया था 6 लाख, ये 100, तो ये कितने हो गए, एक जीरो कट हो जाएगा, तो कितने 6,000 शेयर्स हो गए। तो एंट्री क्या होगी इसकी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो ये है ये होगा ओल्ड डिनोमिनेशन, और ये जो होगा ये न्यू डिनोमिनेशन। या आप लिख सकते हो ये 10 रुपीज़ का था और ये अब 100 का हो गया। आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आता है, यानी कि उसका नेचर है क्रेडिट। तो जब भी हम क्रेडिट को कैंसिल करते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो मुझे ओल्ड डिनोमिनेशन को कैंसिल करना है तो मैं उसको डेबिट कर दूंगी, और नए वाले को लेकर आना है बैलेंस शीट में तो मैं उसको क्रेडिट कर दूंगी। तो वो 10 से 100 हो गया, तो दिस विल बी द एंट्री, राइट। सेम इसका उल्टा सब डिवीजन ऑफ शेयर्स में। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स में क्या करना है, हमें बिग डिनोमिनेशन से हमें टुकड़े टुकड़े करने हैं उसके, तो हम स्मॉल डिनोमिनेशन में जाएंगे, यानी जो 100 का था वो 10 में हो जाएगा। सेम एंट्री होगी, सेम वैसे ही होगा जैसा हमने किया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो ओल्ड वाली थी, यानी कि जो जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, इसको उल्टा कर रहे हैं कि 6,000 शेयर्स थे, वो अब हमें सब डिवाइड करके 60,000, यानी कि जो 100 का था हम उसे 10 में कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री 100 वाला कैंसिल हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू वाला, न्यू कितने का है, 10 का। सिंपल, जैसे करेंगे वैसे वैसे ये होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। और
मोस्टली इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, मैंने 2 बताए थे आपको, एक ऑल्ट्रेशन एक रिडक्शन। तो ऑल्ट्रेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं बट वेरी लेस, लेकिन जो रिडक्शन है मेन क्वेश्चंस मेन चैप्टर्स उसी के ऊपर है सारा बेस्ड। ठीक है, ओके 3 ये हो गए। 4th था हमारा कन्वर्जन ऑफ स्टॉक, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। इसमें क्या हो रहा है, सेम शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं और क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। तो सपोज हमने कोई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर्स को हमने कैंसिल किया, डेबिट किया टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट, या आप स्टॉक लिख सकते हो। इक्विटी शेयर कैपिटल जितने के भी होंगे, सपोज 1 लाख के हैं तो 1 लाख का डेबिट हो जाएगा और 1 लाख का ही दोबारा स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।